गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं भी काफ़ी बेटर हूँ। बस अभी उठी तो हालत देखी कमरे की। बस क्या कर सकती हूँ, इग्नोर ही करना पड़ेगा। चाय पीते हैं फिर दवाई खाते हैं, क्योंकि सुबह शाम की दवाई है और खाली पेट नहीं खानी होती। कल भी मैंने खाली पेट खा ली थी। चलिए, आज फिर दिन की शुरुआत ऐसे ही हुई है। दिया ने चाय बना के दी है और ये मैडम देखो खाने के लिए पहले आ गई है। इसको अपना माल मत्ता चाहिए पहले। ये नहीं साथ छोड़ती कभी भी। रात को भी मेरे पैरों में सोई है, यहाँ पे रजाई में घुस के। मैं सब चाय पीती हूँ फिर दवाई लेती हूँ। और मैंने दिया को बोला बाहर 2 दिन से कपड़े सूख रहे हैं वो उतार ले, और मशीन के अंदर कंबल पड़े हैं जो 2 सिंगल सिंगल के, वो सुखा दे, नहीं तो स्मेल हो जाएगी सारे कपड़ों में। और वो कह रही है कि मम्मी कपड़ों का बहुत ढेर लगा हुआ है, मशीन लगाती हूँ मैं, फ्रेश मशीन भी लगा देगी। बेचारी अभी ऑफिस से आई थी सुबह ही, उसको घर के काम करने पड़ रहे हैं। ये भी कपड़े प्रेस के आए थे, वो मैंने अलग अलग कर दिए थे, वो इसने अपने तो वहाँ रख दिए। कह रही अभी अलमारी में नहीं जोड़ूंगी, कल जोड़ दूंगी। ये अभी बाहर से उतारे हैं 2 दिन के कपड़े और वो सुखा रही है। मैंने कहा साथ के साथ एक मशीन और ही लगा दे, धुल जाएंगे, ये तो फिर ढेर होता जाएगा कपड़ों का। मुझे बैठा के गई है ऐसे ट्यूशन लगा के कि आपसे जितना हो सकता है उतना करना, नहीं तो आराम करो। भाई बेटियां बेटियां होती हैं, बेटे भी करते हैं पर बेटे तो ऐसे नहीं कर सकते। मैं नहीं बैठ सकती, खाली तो बिल्कुल नहीं बैठ सकती। तो अभी थोड़ा बैठने लायक हुई हूँ, तो मैंने ये बनियान जो शुरू की थी ना परसों, ये ख़त्म कर दिया है और दूसरी शुरू कर दी है। दूसरा पासा मतलब, नहीं तो अब तक मेरी चौथी शुरू हो चुकी होती। अभी दूसरी पे ही अटकी हूँ मैं। और मेरा ना चाय पीने का बहुत मन कर रहा है। 4:30 बज गए हैं, सुबह से कुछ नहीं खाया, सिर्फ 2 पीस ढोकले के खाए हैं, कुछ खाया नहीं जा रहा। चाय पीने का मन कर रहा है, बट क्या हो रहा है ना कि सेमी से चाय बनवाती हूँ, कोई टेस्ट नहीं आता। दिया से भी सुबह बनवाई, कोई टेस्ट नहीं आया। कल शाम को इन्होंने भी पिलाई, मज़ा नहीं आया। एक्चुअली क्या हुआ ना, राज मंदिर में ना टाटा टी प्रीमियम हमें मिली ही नहीं। गोल्ड तो मिल रही थी पर टाटा टी प्रीमियम मिली ही नहीं। छोटे छोटे पैकेट थे, उसका कोई फ़ायदा नहीं। मैं 1 किलो की लाती हूँ, 2-3 महीने चल जाती है। तो वो 1 किलो की मिली नहीं, तो हम लोग ना उत्तम चाय ले आए, क्योंकि पहले हम उत्तम पीते थे। मेरे मायके में उत्तम चलती थी, तो मैं जब यहाँ आई तो हम उत्तम पीते थे शुरू शुरू में, फिर उसके बाद हम टाटा टी पे शिफ्ट हो गए थे। तो उत्तम चाय मैं ले तो आई, बट उसका ना फ्लेवर थोड़ा सा ना स्ट्रॉन्ग वाला है, बहुत तेज़ वाला। तो अगर उसमें सौंफ और अदरक इलायची ये सब ना डालो ना, तो बड़ा गंदा टेस्ट आता है उसका। पता नहीं क्या दिक्कत है, पहले तो पीते ही थे, अब मुंह को टेस्ट नहीं लग रहा उसका। तो ये लोग बना के देते हैं ना, ये अदरक सौंफ कुछ नहीं डालते, तो मेरे को अच्छी नहीं लगती। अब मेरा मन पता क्या कर रहा है कि मैं खुद जाऊँ, चाय रख के आ जाऊँ। एटलीस्ट समझो बाहर उसकी ऑनलाइन क्लास चल रही है, तो वो मुझे डाल के दे देगा जब तक वो करेगी 5-7 मिनट, मैं सिर्फ रख के आ जाती हूँ। बट मेरे उठते ही ना गालियाँ देना शुरू कर देते हैं सारे, मुझे गुस्सा करते हैं कि चुपचाप बैठ नहीं सकते। अभी मैं ये भी कर रही हूँ ना, तो इसके लिए भी मना कर रहे हैं कि ये मत करो ये मत करो। तो मैं क्या करूँ? मतलब मेरे को ऐसे बैठे बैठे कोई दिक्कत नहीं हो रही। हाँ, हिलती डुलती हूँ या स्पेशली उठ के चलती हूँ तो मुझे चक्कर आते हैं, और वो वही एक साइड वाले चक्कर जो होते हैं, गिरने का डर लगता है उसमें। फिर वैसे मैं टीवी देख रही हूँ, ऐसे बैंडों के बैठी हुई हूँ कुशन लगा के। ये भी खिसक गया, देखो बाहर को आ गया, इसको सही करना है। तो मैं सोच रही हूँ चुपचाप से जाती हूँ किचन में, क्योंकि सुबह से कुछ खाया भी नहीं हुआ, भूख तो लगती है। कल रात को इतनी तेज़, कल शाम को इतनी तेज़ भूख लगी हुई थी। मैंने आज तक ज़िंदगी में कभी पूरा मसाला डोसा नहीं खाया, मैं कल पूरा मसाला डोसा भी खा गई। उसके बाद रात को पुलाव बना था, मैंने पुलाव भी खाया, इतना खाया। और जबकि मैं इतना नॉर्मली भी नहीं खाती, आपको पता ही है, इतना तो मैं खा ही नहीं सकती। फिर भी मैं पूरा डोसा खा गई, पूरा मसाला डोसा, इतना हैवी होता है, पूरा खा गई। और चावल भी खाए रात को मैंने, दही चावल।
अब मुझे फिर से भूख लग रही है। सुबह से वही ढोकले के 2 पीस खाए, तो मैं सोचूं चाय रखाती हूँ, ढोकले के 2 पीस पड़े हुए हैं, वो उठा लाती हूँ, वो खा लेती हूँ। पता नहीं क्यों टेस्ट नहीं आ रहा किसी भी चीज़ में, मुँह एकदम कड़वा जहर हो रखा है। फिर सोच रही हूँ रात के लिए इनको बोलती हूँ दाल ले आएंगे ढाबे से, आती हूँ। पर नहीं, आज तो दिया ने नॉनवेज बोला, आज दिया की छुट्टी है ना, तो उसने नॉनवेज बोला है मेरे लिए। तो मैं बोलती हूँ वहाँ से वो ले आएंगे दाल ढाबे से, और चावल बना देंगे घर में। वैसे मेरा पराठे खाने का मन कर रहा है अजीब अजीब सी क्रेविंग्स हो रही हैं। आलू प्याज के पराठे ढाबे वाले जो होते हैं ना तंदूर के, वो खाने का मन कर रहा है मेरा अभी। पंगे नहीं लेने मुझे, चश्मे के बिना तो दिख ही नहीं रहा। चलो चुपचाप से जाती हूँ, वॉशरूम घुसती हूँ, वॉशरूम से निकल के ना चाय रख के आती हूँ। अगर चला जाता है वहाँ तक तो, अभी तो वॉशरूम तक जाते हुए भी डर लगता है। सुबह तो ये दरवाज़ा खुला हुआ था पूरा, विनीता पोछा लगा के गई थी, पूरा खुला हुआ था, और वो हाथ वहाँ तक गया नहीं दरवाजे तक, तो बैलेंस बिगड़ गया, सीधा मैं गिरते गिरते बची, एकदम से पलंग पे बैठ गई मैं आगे कॉर्नर पे। फिर मैंने दरवाज़ा धीरे धीरे करके आगे किया, दरवाजे को सेंटर तक लाई, तब मैं फिर वॉशरूम गई। रिस्की काम हो जाते हैं कई बार, गिरती तो डबल चोट, एक तो सर्वाइकल ऊपर से चोट मज़ा आ रहा है, पर बेड रेस्ट मिल रहा है, प्रॉपर बेड रेस्ट। और साहब भी 2-3 बार दिन में फ़ोन कर रहे हैं। जो बंदा घर में सामने बैठे हुए मुझे पूछता नहीं था, वहाँ से फ़ोन कर रहे हैं। रंग देखो कैसे चिट्टा हो गया, एकदम सफ़ेद हो गया मुँह। चलो चाय रख के आते फटाफट, देखते क्या होता है। बना लाई अपनी पसंद की चाय। हाँ थोड़े झूले आए, पर मेरी पसंद की चाय बन गई। और समृद्ध भी बहुत खांस रहा था, उसको भी दे के आई हूँ एक कप। क्या कर रहे हो आप गुस्सा कर रहा था मुझे, मैंने कहा कुछ नहीं कर रही, बस जा रही हूँ, चाय बनाने ही आई थी। और ढोकला बाहर निकाल के रखा ही हूँ, बहुत ठंडा था। और ये कपड़े भी उतारे हैं दिया ने बाहर से, ये भी तय लगाने हैं। ये भी अब सीधी बैठी हूँ तो लगा ही दूँगी चाय पी के। हेलो, क्वेश्चन हट गए, काफ़ी बेटर हूँ मैं अभी। अब मैं थोड़ा सीधा बैठ पा रही हूँ, पोस्चर मेरा सीधा हो गया है। अभी है स्टिफनेस है शोल्डर में, ये पूरा अकड़ा पड़ा है, और बैक में भी थोड़ा सा स्ट्रेन है, मतलब थोड़ा झुकने में करने में दिक्कत है। बट बैक टू फॉर्म तो आना पड़ेगा ना, घर चलाना है। तो सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत थैंक यू। आप लोग एक एक कमेंट में जो ब्लेसिंग्स देते हो, जो केयर दिखाते हो ना, ऐसा लगता है कि कोई फैमिली है मेरे साथ, मेरी फैमिली पीछे खड़ी है, वो लोग देख रहे हैं मेरे दुख सुख, वो लोग परेशान हो रहे हैं मेरे लिए। आप सब एक एक कमेंट जो मेरे लिए कर रहे हैं ना, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, अच्छा टाइम भी आएगा, बुरा टाइम ज़्यादा दिन नहीं रहेगा, मतलब मैं बता नहीं सकती जितनी अकेला मैं फ़ील करती थी ना। आप कुछ 8-10 लोगों की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने मुझसे, ठीक है कुछ लोग छीन लिए ज़िंदगी में जो दिए थे, बट आप लोग शायद इसीलिए मुझे मिले हो कि भगवान शायद वो कंपलसेट करना चाहता था चीज़ें, कि वो उसने मुझसे जो चीज़ें छीनी हैं वो तो वापस नहीं कर सकते ना भगवान जी, बट आपके रूप में उन्होंने सहारा दे दिया है मुझे। कहने को मेरे पास भी फैमिली है, मेरी भी फैमिली है, और बहुत बड़ी फैमिली है, 700-800 लोग कम नहीं होते। मैं सबको पर्सनली नहीं जानती हूँ, बट जो भी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं इस यूट्यूब के थ्रू, मेरे लिए बहुत प्रेशियस हैं। 800 लोग बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। मैं वैसे तो जहाँ जाती थी वहाँ अपने लोग बना लेती थी, बट जो भगवान ने रिश्ते दिए थे ना, वो रिश्ते नहीं टिक पाए। शायद उनकी नज़र में मेरे में कोई कमी थी, पर अगर मेरे में इतनी कमी थी तो बाहर के लोग कैसे मुझसे जुड़ गए। इतने लोग इतने सालों से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, प्यार करते हैं, मान देते हैं, मेरी मतलब हर चीज़ में मेरी केयर करते हैं। क्यों करते हैं, मैं तो उनको कुछ दे भी नहीं रही, फैमिली को तो फिर भी आप कुछ देते हो, टिट फॉर टैट करने के चक्कर में कि उसने इतना किया है तो मैं इतना करूं। बट आप लोगों को और उन लोगों को तो मैंने कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ अपना थोड़ा सा टाइम, हंसी मजाक, प्यार, बस इतना दिया। बट आप लोगों ने इतनी हिम्मत दे दी है ना कि मैं हर सिचुएशन में, अगर आप देखें पिछले सारे ब्लॉग्स उठा के, हर सिचुएशन में
कितनी बुरी से बुरी सिचुएशन आई हो, मैं बोल रही हूँ, खड़ी रही हूँ और अभी भी खड़ी रहूँगी। आप लोग बस मेरा साथ देते रहिए। कोको देख रहा है। बस अभी खाना वाना खाया है। प्रॉपर खाना तो घर में नहीं बन पा रहा, बट दिया बहुत कर रही है। आज पूरे दिन दिया ने संभाला है। अभी भी बाहर से दाल मंगवा ली थी, फुलके उसने घर में बनाए। लकीली आटा गूंदा हुआ था, तो कह रही कि मम्मी आटा नहीं गूंदूंगी मैं। आटा गूंदा हुआ था तो 1-2 रोटी हमने खा ली है, बट अभी बच्चों को लगेगी भूख, तो मैंने उससे बोला है कि पुलाव बना ले। तो क्योंकि इजी चीज़ वही है उसके लिए, नहीं तो फिर वही मैगी वैगी खाएंगे या बाहर से मंगाएंगे। तो मैंने कहा पुलाव बना के रख ले, थोड़ा सा बना ले, दोनों भाई बहन खा लेना। तो ये देखो लड़ाई। तो बस अब मैं चलती हूँ। बहुत ज़्यादा स्ट्रेन नहीं दूंगी अपने आप को। आज मेरी सेकंड बनियान भी पूरी हो गई है और थर्ड की शुरुआत भी हो गई है। लड़ाई नहीं करो, लड़ाई नहीं करो। देखो थर्ड का बॉर्डर बना लिया मैंने। तो चलिए फिर कल मिलते हैं अच्छे दिन, अच्छी सेहत और अच्छे मूड के साथ। सेहत बेटर हो रही है। हाँ बेटा, आपको जो भी सब्जियां चाहिए होती है ना, आप व्हाट्सएप पे लिस्ट बना के डाल दिया करो और पापा ला के देंगे आपको। ठीक है। आप भी ऑर्डर मत करना। बड़े प्याज, इतने बेकार प्याज हैं यार, 2 किलो मंगाए हैं आपने। वहाँ तक आने का मन नहीं कर रहा। ठीक है। पहली बार किचन में घुसी है ना, किचन संभाल रही है ना। कल मिलते हैं। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। डाल ले बेटा, जो तेरे को डालना है डाल ले।